घर में खाने को सूखी रोटी भी नहीं है और तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो। जाओ कहीं से खाने का जुगाड़ करो। तुम बस चिल्लाना जानती हो। अब मैं जा रहा हूँ बाजार और ऐसा मटन लाऊंगा कि तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी, समझे? आज तो कसाई से सबसे ताजा और बढ़िया मटन लूंगा ताकि उस पूजा का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए, समझे तुम? अरे ओ कसाई भैया, मुझे बकरी का सबसे नरम वाला हिस्सा देना जिसमें हड्डी कम और मांस ज्यादा हो। आज तो पूजा को बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। ऐसा मटन लाया हूँ कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। बस घर पहुँचने की देर है। ये लो असली मटन। और अब अपनी ये बकबक बंद करो और इसे जल्दी बनाओ, वरना कहीं और से बनवा लूं। बड़े आए मटन लाने वाले, शक्ल तुम्हारी प्याज जैसी है और बातें नवाबों वाली। अब चुपचाप सिलबट्टे पर मसाला पीसो। पूरा गांव जानता है कि मैं कितना मेहनती हूँ और तुम बस यहाँ बैठ के मटन धोकर हुक्म चला रही हो। ध्यान से देखो, ये रही हल्दी, ये मिर्ची, ये गया धनिया और ये नमक। सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा। जल्दी मसाला कटोरी में निकालो वरना स्वाद नहीं आएगा, समझे तुम? इसमें जाएगा तुम्हारा ये पिसा मसाला, ये गाढ़ी दही, नींबू और ये 1 चम्मच तेल। अब इसे अच्छे से मिलाना पड़ता है, सब मुझे ही करना पड़ता है। मटन तो ढक कर रख दिया, अब क्या यहाँ दिवाली मनाओगी? जल्दी से चूल्हा जलाओ वरना मेरी भूख से आज पूरा घर सिर पे उठा लूंगा मैं, और इसका भरपाई कोई और नहीं, तुम करोगी, समझी? देखो, आग जलाना भी एक कला है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब ये फूकनी पकड़ो और अब मटन खिलाने के बहाने मुझे हलवाई बना दिया है। इतनी फूक मार रहा हूँ कि मेरा दम निकल रहा है और तुम बस खड़े होकर हुक्म चला रही हो। जरा सा धुआं क्या उठा, तुम्हारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अभी तो सिर्फ कढ़ाई चढ़ी है और तुम अभी से रोने लगे। ज्यादा महारानी मत बनो। ये लो, तेल, जीरा और प्याज डाल दिया है मैंने। अब चुपचाप मटन बनाओ। सिर्फ प्याज भूनने से कोई बावर्ची नहीं बन जाता। ये लो असली मटन। अब देखो इसे कैसे पकाते हैं और अपनी ये शेफ वाली अकड़ बंद करो। सिर्फ चमचा हिलाने से तुम बड़ी बावर्ची नहीं बन गई। मटन और मसाला मैंने दिया है, वरना आज तुम सिर्फ खाली कढ़ाई चाटती रह जाती है। बड़े आए सामान देने वाले, अगर मैं सही वक्त पर इसमें पानी न डालूं तो तुम्हारा ये मटन जलकर कोयला बन जाएगा। ढक्कन तो तुमने लगा दिया, पर इस मटन को पकाने की असली मेहनत तो मेरी है। इतनी गर्मी में खड़ा हो। देखो, मटन पककर तैयार है और खुशबू ऐसी है कि तुम्हारा मुंह भर आया होगा। अब बस रोटी बनाने की देरी है, वरना खुशबू सूंघकर ही पेट भरना पड़ेगा। मटन की खुशबू तो ठीक है, पर इसे क्या मैं खाली खाऊंगा? जल्दी से गर्मा गर्म रोटियां बनाओ। डिब्बे में आटा खत्म हो गया है, अब दुकान से लाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ बाजार। अकेले गए तो आधा सामान भूल जाओगे। बस खड़े होकर हुक्म चलाना और मटन खाना आता है। जल्दी पैर बढ़ाओ वरना दुकान बंद हो जाएगी और हम भूखे रह जाएंगे। तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे मटन खाकर पहले ही पेट भर गया हो। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ओ दुकानदार भैया, जल्दी से 1 किलो आटा दे दो। और ये क्या इतना महंगा लगा रहे हो? क्या इसमें सोना मिलाया है? मटन चूल्हे पे जल रहा है और तुम यहाँ मोल भाव कर रहे हो। जल्दी दो वरना दूसरी दुकान चली जाऊंगी। मटन खाने के लिए तो तुम मुझे शेर की तरह दहाड़ कर बाजार ले आई, पर अब ये भारी आटा उठाने के लिए क्या मैं जिम ज्वाइन या हड्डियाँ तुड़वा लूं? खुद तो साड़ी पहन के रानी बनी घूम रही हो और सारा बोझ मेरे कंधों पे डाल दिया। इतना बड़ा पहलवान बनता है और 1 किलो आटा उठाने में नानी याद आ रही है। जल्दी पकड़ो इसे और घर की तरफ दौड़ो, वरना मटन का सारा स्वाद दुकान पर ही रह जाएगा और घर पर सिर्फ जला हुआ मसाला मिलेगा। आ गए तुम्हारे महल में। अब ये आटा यहाँ रख रहा हूँ। मेरे नन्हे हाथ दुख गए हैं। अब बस जल्दी से खाना दो वरना मैं यहीं चूल्हे के पास सो जाऊंगा। लो, मटन तो मैंने नीचे रख दिया है ताकि जले नहीं। अब जल्दी से परात में आटा डालती हूँ और गर्मा गर्म रोटियाँ बेलती हूँ। तुम बस अपनी लार टपकाना बंद करो और शांति से बैठो। कभी ही करके हंस रहे हो, कभी आटा गूंथते हुए देखा नहीं है क्या? अगर रोटियाँ चाहिए तो चाप बैठ के आग जलाओ, वरना सारा आटा तुम्हारे मुंह पे मल दूंगी, समझे बंदर कहीं के? बंदर तो मैं हूँ नहीं, तुम्हारी रोटी का इंतजार कर रहा हूँ। मटन ठंडा हो रहा है, जल्दी बेल के चूल्हे पे डालो। देखो, अब मैं रोटी तवे पे डाल रही हूँ। तुम जल्दी थाली लगाओ वरना मटन खत्म हो जाएगा। और तुम लो, अब ये थाली भी मैं ही लेकर आया हूँ। तुम तो बस बैठकर हुक्म चलाना जानती हो। जल्दी से परोसो। ये लो गर्मा गर्म रोटी और मटन। अब ज्यादा बातें मत बनाओ। ये थाली वापस ले जाऊंगी और तुम भूखे रह जाओगे, समझे? वाह पूजा, मटन तो वाकई कमाल बना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुमने बनाया है या फिर किसी होटल से ऑर्डर किया है। अरे ओ भुक्कड़, तुमने तो पूरी की पूरी कढ़ाई ही चाट ली और मेरे लिए मटन की एक बोटी नहीं छोड़ी। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सारा दिन मैंने मेहनत की चूल्हा जलाया और अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। अरे छोड़ो मुझे, मेरी क्या गलती है? तुम्हारी रोटियां इतनी देर से बनी कि मुझे भूख लग गई। तुमने मेरा सारा मटन खा लिया
और अब ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी और अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तुम यहाँ अकेले मटन की खाली कढ़ाई चाटो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। वैसे भी तुमने मटन कम और मेरा दिमाग ज्यादा खाया है। अब मैं इस आंगन में चैन की नींद सोऊंगा और कल नया मटन खुद बना के खाऊंगा, समझे? मैं खड़ी हूँ यहीं और कहीं नहीं जाऊंगी। और अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम सारा दिन अकेले बैठ के भूखे रहोगे। मैं नया मटन फिर से बनाऊंगी और तुम्हें एक बोटी भी नहीं दूंगी। अरे खड़ी रहो तुम भी, मैं भी यही खड़ा हूँ। देखते हैं कौन पहले हार मानता है। जब तक मुझे मटन की एक बोटी नहीं मिलेगी ऐसे 1 इंच भी नहीं हिलूंगा, समझे तुम? देखो पूजा, अब बहुत हुआ। तुम सारा दिन यहाँ खड़ी रहती हो और घर का कोई काम नहीं करती। जाओ जाओ, जाकर आंगन में झाड़ू लगाओ और फिर मेरे लिए गरम दूध लेके आओ, वरना मैं मम्मी को सब बता दूंगा। तुम बहुत आलसी बहू हो। अच्छा जी, बड़ा आसान लगता है तुम्हें हुक्म चलाना। खुद तो एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकते। अगर इतनी हिम्मत है तो ये झाड़ू उठाओ और पूरा आंगन साफ करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि तुम असली मर्द हो, वरना चुपचाप बैठो। देखो पूजा, मुझे ये सब काम शोभा नहीं देते। मैं एक मर्द हूँ और मर्द कभी घर के काम नहीं करते। मेरा काम बाहर जाकर मटन लाना और हुक्म चलाना है। तुम चुपचाप जाओ और ये सारा काम खत्म करो, वरना मैं मटन नहीं लाऊंगा। अरे ओ मटन वाले राजा जी, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई मर्द नहीं बन जाता। ले अपना ये डायपर संभाल लो, कहीं चलते चलते ये खुल न जाए, फिर तुम्हारी सारी मर्दानगी यहीं धरी रह जाएगी। पूजा तुम साइड हटो, ये सारे बर्तन मैं खुद सजाऊंगा। तुमने पूरा रसोई खराब कर रखा है। ओहो, तो तुम अब रसोई संभालोगे? जरा अपने पैरों के नीचे तो देखो, तुमने सारा खाना फर्श पर फैला दिया है और दाल भी गिरा दी है। तुमसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और तुम बर्तन सजाने चले हो। अरे तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? मैंने कोई दाल नहीं गिराई है और तुम मेरी शिकायत किसी से नहीं करोगी। सुनो पूजा, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें देख रहा हूँ, तुम सारा काम गलत कर रही हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत गुस्सा करूंगा। तुम बस छोटी बच्ची हो और मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, समझे तुम? और तुम हुक्म ऐसे चला रहे हो जैसे तुम राजा हो। अगर तुम अभी चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूंगी, समझे तुम? इस नवाब को 2 किलो नमक लाने भेजा था और अभी तक इनके दर्शन नहीं हुए। ये खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, पर काम के नाम पर जीरो है। अब जब घर आएंगे तो देखना कैसे 100 बहाने बनाएंगे। पूजा मुझे 1 रुपया भी नहीं देती, इसलिए मैंने नमक के पैसों से चाय पी ली। अब पूजा को बोल दूंगा कि पैसे कहीं गिर गए। अरे ओ नवाब साहब, आ गए आप? खाली हाथ कहाँ है वो 2 किलो नमक? और ये तुम्हारे मुंह से चाय की खुशबू क्यों आ रही है? तुमने नमक के पैसों की चाय पी। मैं यहाँ धूप में कपड़े धो रही हूँ और तू ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा है। साले तू निकल जा इस घर से, नहीं तो आज तेरा धनिया वो दूंगी। अरे यार पूजा, तुम तो नाराज हो गई। मुझे माफ कर दो पूजा, अब से ऐसा नहीं करूंगा और मुझे घर से बाहर मत निकालो। ठीक है, अब तुम घर का झाड़ू पोछा सब करो, मैं आराम करूंगी और तुम मुझे खाना बना कर भी दोगे। देखो दोस्तों, ये लड़की मुझे काम करा के मार डालेगी। अब बर्तन भी मुझसे धुलाएगी। फनी AI दिवेश को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो, वरना ये मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मटन खाना है तो बर्तन धोने ही पड़ेंगे, वरना माँ के घर जाओ। अब सब फनी AI दिवेश को जल्दी लाइक शेयर करो।